फरीदाबाद फाउंडर एसोसिएशन ने वायु गुणवत्ता प्रबंधक आयोग द्वारा औद्योगिक इकाई में मटेरियल सर्जिकल कोक उपयोग करने की छूट का निर्णय का स्वागत किया। एसोसिएशन के पोल्यूशन कमेटी के सदस्य कपिल माटा ने बताया कि एनसीआर क्षेत्र में बढ़ रहे प्रदूषण के कारण आयोग ने राज्य सरकार से उनकी सीमा में कार्यरत इकाइयों में पूरी तरह से पीएनजी तथा बायोमास ईंधन प्रयुक्त करने का निर्देश जारी किया था। बताया कि इस निर्देश के अंतर्गत इकाइयों के 30 सितंबर तक पीएनजी तथा बायोमास ईंधन पर स्वयं को स्थानांतरित करना होगा। 31 दिसंबर तक इकाई को पूर्ण रूप से बंद करना होगा। एसोसिएशन के महासचिव अरुण जिंदल ने कहा कि एसोसिएशन द्वारा वायु गुणवत्ता प्रबंधक आयोग के समक्ष मेट्रोलॉजिकल कोक के प्रयोग हेतु एसोसिएशन द्वारा मांग रखी गई, तो उसी पर कई प्रकार के प्रयोग एवं रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया, जिससे आयोग द्वारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तथा सरकार के दिशा निर्देश द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। वेरीफाइड एडिशन के साथ और मैं सभी मेंबर से एक चीज़ बोलूँगा कि जो भी कोल बेस्ड की बात होती है ना, तो फाउंड्री को आप कोल से अलग समझिए। नाउ वी आर नॉट अंडर कोल, वी आर मेटलर्जिकल कोक बेस्ड इंडस्ट्री। हाँ कर इस सफ़र में हमारे साथ जो और भी लोग इन्वॉल्व रहे पोल्यूशन कमेटी के, उनमें से एक दो बंदे आए हुए हैं सिर्फ। संजीव गुप्ता जी, प्लीज़ आ जाइए आ जाइए आ जाइए। बॉडी है हमारी फाउंड्री की, उसके सेमिनार में है ट्रेनिंग किया। मेरे को लाहौर से इन्विटेशन आई, लाहौर फाउंड्री एसोसिएशन की, कि आप आकर जो मेटलर्जिकल लो एसको है उसको हम 60,000 रुपये उसका मार्केट प्राइस है, हम आज भी उसको 57,000 रुपये में खरीद रहे हैं। टू मेटलर्जिकल कोक, our members have got a report also from Agra, हमने different foundries की reports वहाँ से निकलवाई टेस्टिंग। एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, जो भी माता जी को इन्फॉर्म करने जा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा लाउडली। कपिल माटा, मेंबर पोल्यूशन कमेटी, फरीदाबाद फाउंड्री एसोसिएशन। कपिल माटा, मेंबर पोल्यूशन कमेटी, फरीदाबाद फाउंड्री एसोसिएशन। सो आज हम यहाँ पे जो हमें CAQM से राहत मिली है, जिसमें हमारी फाउंड्रीज में यूज़ होने वाला फ्यूल मेटलर्जिकल कोक को अप्रूव कर दिया गया है, जो कि काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हरियाणा से बाहर, गाज़ियाबाद, राजस्थान, जो भी NCR क्षेत्र में पड़ती है, उन सब के लिए ही ये इम्प्लीमेंटेड है। इसके लिए फ़ाइट जो लड़ी है वो एक FFA ने अकेले अपने दम पे लड़ी है, विद ऑल द कोऑपरेशन ऑफ द मेंबर्स एज वेल एज जो हमारे रीजनल ऑफिसर्स हैं पोल्यूशन बोर्ड के, और हमारे जो चेयरमैन हैं उनके साथ मिलके, जिसके कारण और किसी संस्था ने हमारा साथ नहीं दिया। इस केस को हमने अकेले ही लेके गए, हमने अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स ऊपर CAQM को दिए, और हमने मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को भी कनेक्ट करा, जिसके कारण हमें ये जीत मिली है। और हम तहे दिल से शुक्रिया अदा हैं CAQM के, जिन्होंने हमारी जो एक्सप्लेनेशन है, हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है, उसको समझा, उसको पढ़ा, उस पर वेरिफिकेशंस कराई, और फाइनली उन्होंने हमें अलाउ किया इसके लिए। इसके कारण, इस जो नोटिफिकेशन के कारण हमारी जो इंडस्ट्रीज जो बंद की कगार पे थी, जो कि उनका पहले एक नोटिफिकेशन आ रखा था कि 30/9 के बाद गैस बेस्ड ही इंडस्ट्रीज चलेंगी, उससे हमें निजात मिली है एज अ फाउंड्री इंडस्ट्री को। सिर्फ बाकी जो कोल पे चलती हैं वो कोल पे हैं। हमने ये बोला कि हम कोल पे नहीं है, हम मेटलर्जिकल कोक हैं, तो हमारी कैटेगराइजेशन को आप अलग करिए कोल से। तो जिसके जो उन्होंने सुना, हमारे सारे फिगर्स को देखा, और हमें ये अलाउ किया गया। कितनी बड़ी जीत मानते हैं? बहुत हमारी जो मदर इंडस्ट्री है, ये एक तरह से जो उसके ऊपर जितने OEMs जो हम काम करते हैं हमारे साथ, उनको कितनी राहत मिली है, और मेन है कि हमारी लाइवलीहुड्स इसके साथ जुड़ी हुई थी। इसका फायदा फरीदाबाद को ही मिलेगा? बहुत। इसका फ़ायदा फरीदाबाद, गाज़ियाबाद,
जितनी भी एनसीआर क्षेत्र में इंडस्ट्री चल रही है सबको मिलेगा इसका फायदा। ठीक है सर, आज तालियां बज रही विधायक होटल में, क्या कहेंगे, क्या खुशखबरी है? ऐसा है जी, हमारे LAM लो ऐश मेटलर्जिकल कोक को अप्रूवल मिली है। इसके कारण हम लोग बड़े खुश हैं। इनफैक्ट हमारा फाउंड्री उद्योग बच गया। सर, इसके लिए आप लोगों ने बहुत बड़ी जंग लड़ी कहा जा रहा है, तो बहुत बड़ी जंग 2 साल से लड़ी है जंग। अभी दौड़ना भी पड़ा, जो तो जाना आना बहुत दौड़ना पड़ा जी, कोई बात नहीं, बट अल्टीमेटली जीत तो हुई ना हमारी। चौपड़ा साहब, और ये भी सोचते थे कि वो हमारे से क्या सवाल पूछेंगे, और जो 237 उन्होंने क्वेश्चन हमें रेज किए, तकरीबन 50% क्वेश्चन वो हमारे पास ऑलरेडी तैयार ही थे। हमें एक्सपीरियंस से पता चल गया कि वो ये बातें हमारे से पूछेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत नॉलेज है। कमीशन के टेक्निकल टीम के पास बहुत नॉलेज है। IIT वालों ने बड़ा सपोर्ट किया, इंजीनियरिंग कॉलेज ने बहुत सपोर्ट किया। मैं एंड में यही कहूँगा कि साइंटिफिक बेस से सरकार के साथ लड़ाई लड़ने वाली बात, लड़ाई की नहीं है ये, उनको बताना, अपनी प्रॉब्लम को समझाना, प्रॉब्लम को बताना, सरकार सुनती है। हम लोग आपके थ्रू आम लोगों को अवेयरनेस देना चाहते हैं, वो आपके थ्रू ही हो सकता है, थ्रू प्रेस। इसीलिए आज की मीटिंग रखी है हमने। इससे पूरे NCR को फायदा मिलेगा? खाली NCR नहीं जी, ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया के लिए NCR को तो फायदा होना ही है, NCR में तो ऑल ओवर इंडिया को फायदा हो। थैंक यू।